पता है ऐसे टाइम पे गाली निकलती है और कुछ नहीं होता। पागल के बच्चे होते हैं क्या ये लोग? दिमाग खराब है इनको, बुद्धि नहीं है इनमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, इट्स गुड नाइट, नहीं मतलब गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज कल का आपने व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने व्लॉग कर दिया था ख़त्म। लेकिन आपको मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम है और मैं यार इस बीच में नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत गंदा हो रहा है यार, हर 2-3 दिन में घर गंदा हो जाता है। तो घर साफ करना है, मैंने कपड़े भी साफ करने था। मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिख दिया, तो उसको करना आज ही है। तो हम नहीं सोने वाले, हम पहले घर साफ करेंगे, कपड़े साफ करेंगे, हमारा जो पीपीटी है वो उसको और अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे। बट उस बीच से पहले मैंने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख। मैंने सोचा कि यार क्या ऑप्शन हो सकता है अपनी भूख मिटाने का, तो वो एक मैगी के अलावा और क्या हो सकता है बैचलर के पास। तो मैं अभी मैगी बना रहा था। मैं सोच रहा था सिर्फ यार नॉर्मल मैगी ना बनाऊँ, इसको प्रॉपर फ्राई करके बनाऊँ। तो मैं टमाटर वमाटर काट रहा था, अपनी प्याज भी काट रहा था। मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ कि मस्त मज़ेदार वाली मैगी है और मेरे पास ना वाइट बटर भी है, तो मज़ा आने वाला है। जब 1.5 घंटा हो गया मेरे को, 1.5 घंटे लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। अब मेरे को मेरी टी शर्ट के अंदर जो पसीना है वो देख के पता चल गया होगा कि क्या हो गई हालत। और अभी सिर्फ रूम लगभग ऊपर से जो कहते हैं सफाई वो हुई है। अभी किचन पूरा साफ़ करना बचा है और बर्तन धोने पूरे बचे हैं। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल के जो प्रेजेंटेशन है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। लगभग मैंने वो मेरा लगभग 94% हो गया, 6% मेरे को एक और बार दोबारा रिवाइजन करना है। वो तो चलता ही रहेगा, वो तो कल तक ही चलता रहेगा। मैं एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। झाड़ू का तो काम हो गया, बचा है काम किसका? फ्रिज को साफ़ करना है, क्योंकि फ्रिज पे पूरा का पूरा खाद मतलब ऐसा और का भरा हुआ है। तो फ्रिज को भी साफ़ करता हूँ। और बाकी सब तो हो ही गया मेरे हिसाब से, बाकी मैंने साफ़ कर दिया है। इस टेबल में थोड़ा बहुत और थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है। बस ये टेबल साफ़ करके यार मेरी टी शर्ट देखो यार, मतलब ये देखो, ये डार्क इसलिए हो रखी है क्योंकि पसीना इतना आ रखा है। और रही बात किचन की, तो किचन भी ऑलमोस्ट साफ़ ही है। अभी हाँ हल्का फुल्का साफ़ ही हो रखा है, बस बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं। या बर्तन देखोगे ना तो ये सारे बर्तन धोने हैं, तो ये बर्तन धोऊंगा। उसके बाद बस फिर अगर शायद मैं सो पाऊँ। बेस्ट पार्ट है कि कल मैं चाहूँ तो मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो जिम जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि चला जाऊँ। पता है क्यों? उसके ऐसे 2 रीज़न है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हमारा जो भी ट्रेनर होता है, जिम इंस्ट्रक्टर होता है, जो भी हमें 6 दिन का वर्कआउट बताता है, किस हिसाब से वो बेसिकली हमें इस हिसाब से बताता है कि एक 6 दिन है हमें चेस्ट बैक, जैसे 7 दिन होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को छुट्टी होती है, 6 दिन बचे। तो चेस्ट बैक बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर लेग्स आज है। अब फ्राइडे स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ 6 दिन में, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन शोल्डर, एक दिन लेग्स, और जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स है वो मैं एक ही दिन कर लेता हूँ। तो मेरे 5 दिन में मेरा सारा वैसे वर्कआउट पूरा वीक का हो जाता है। मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसमें मैं एक फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मैं अभी अगर वो मतलब मेरे लिए ऑप्शनल होता है, तो मैं जाना चाहूँ तो जा भी सकता हूँ, नहीं जाना तो नहीं भी जा सकता। बट आई विल ट्राई कि मैं चला जाऊँ। तो इससे क्या हो, अच्छा अभी तुम बोलोगे कि कल तो फ्राइडे को तो तेरे को लेग्स कर रही थी, तो मतलब सैटरडे का भी दिन है, मेरे पास ऐसे 2 दिन रहते हैं ना, तो उनमें मैं दोनों में से किसी भी एक दिन में एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, पहले अभी ये इस गुरु को साफ़ करते हैं, इसने भी बहुत तंग करा हुआ है। अभी बज गया पूरे 2 और मैं लगभग 11 बजे से बैठना स्टार्ट करा सफाई करना, और अभी भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं हुई है, लेकिन 2 बज गए और अब बचे हैं बर्तन। गॉड 1 घंटा लगभग मेरा वहाँ पे चला जाएगा। 3 बजे मैं बैठूँगा पढ़ने, और उसके बाद मैं करूँगा जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसके, और फिर मैं जाके अगर हो सके तो शायद सो जाऊँगा और आपसे मिलता हूँ कल सुबह। अगर मैं सो गया तो भी उठ के मिलूँगा, नहीं सोया तो बीच में मिल जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। ओके भाई, तो फाइनली अब बज गए 3 और मेरा लगभग क्या अब तो सारा काम खत्म हो ही गया है। देखो टाइम क्या हो रहा है, 3 बज गए। ठीक है,
तो 3 बज गए और मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मैं जो चीज़ करने वाला हूँ वो है ड्राइव पे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कल का व्लॉग जो मैंने अभी तक अपलोड करके मेरे को कब का दे देना चाहिए था अपने एडिटर को, बट वो मैंने नहीं दिया है। और आज हमने एक गेम भी डाउनलोड करी जिसका नाम है, कोई हॉरर गेम है जो मैं मेरे स्ट्रीमिंग चैनल पर डालूंगा। अभी मेरे को ना भाई इतनी देर काम करके लगभग मेरे को 4 घंटे हो गए हैं करते हुए काम। तो 4 घंटे का काम करते करते मैं गया वो थक, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूध गर्म करा था, दूध साथ में ही चने की दाल थी। रोटी मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, भूख तो ज़रूर मेरे को लग रही है, लेकिन रहने दो, ऐसे ही काम चला लेंगे। तो ये दोनों खा के इतना मैं ड्राइव में वीडियो अपलोड कर देता हूँ और एक बार अपना प्रेजेंटेशन के भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मतलब रिवाइज़ कर लेता हूँ, दोबारा इसमें स्टडी कर लेता हूँ और अगर मेरे को टाइम मिलता है तो सो भी जाता हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क मेरे को लगता है भाई ये टॉवल सेट करना। आपको एक बात बताऊँ, आज चलो कल मैंने पेट्रोल डलवाया था और पेट्रोल डलवाने के बाद भी यार, फुल करने के बाद भी ऐसा करती है मेरे साथ मेरी स्कूटी कभी कभी। मत कर मेरी जान ऐसा मेरे साथ। पता है आपको, अब आप जैसे गाड़ी चला रहे हो ये सोचते हैं भाई इंडिकेटर दिया और मुड़ जाओ, मतलब मैंने तो अपनी तरह से काम कर दिया है, ठीक है। अभी अगर आप ये नहीं देखते भाई, आप पहले इंडिकेटर दो, फिर थोड़ा रुको, उसके बाद मुड़ना शुरू करो। लेकिन नहीं, मैंने इंडिकेटर दे दिया भाई, मैंने अपना काम कर दिया, मैं तो मुड़ जाऊंगा। जैसे अभी चलो इन जैसे लोगों ने अभी जो मेरे सामने, इन्होंने तो फिर भी इंडिकेटर पहले से ही दे रखा है। अभी जैसे जिसके मैं बता रहा हूँ ना, वो पहले इंडिकेटर बाद में देते हैं, मुड़ना पहले शुरू कर देते हैं। मुड़ते मुड़ते हुए इंडिकेटर दे देंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे कि भाई हमने तो इंडिकेटर दे दिया था। अच्छा तुम लोगों को तो बताया नहीं, सुबह तो मैंने ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं करा। तब क्या हो गया, अब हमने कल रात को मैं 3 बजे तक तो मैंने अपने काम ही कर रहा था, लगभग 3:30-4 बजे तक ना अपन अपना जो प्रेजेंटेशन है उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो वैसे हो ही गई थी अपनी सारी, लेकिन फिर भी मैं सब देखे जा रहा था 3:30-4 बजे तक वो अपन ने प्रिपेयर कर लिया। एंड उसके बाद हम सो गए। मैं 4 बजे सो गया था, 6 बजे मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि आदत थी 6 बजे खुलने की नींद। तो 6 बजे नींद खुल गई। मैं उसके बाद वहाँ से 6 से 7 लगभग तक बस ऐसे लेटा ही था अपनी बॉडी को। मैं बता रहा हूँ कल रात भर काम वाम कराना, मेरी तो बॉडी ऐसी हो रही थी, अभी भी हो रही है ऐसे बिल्कुल एकदम। अरे भाई बस कर, ऐसी हालत ख़राब वाली होती है ना, वैसी हो रखी है। अरे क्या हो गया भाई, आज यहाँ पे भी जाम, मतलब इस लेन में भी जाम कैसे हो सकता है यार? आर यू सीरियस? मैं लेट आया हूँ इसलिए कराया गया ऐसा जाम मेरे को सबक सिखाने के लिए। अच्छा मैं बता रहा था कि यार मैंने ना एक अभी कल आते टाइम ब्लॉग के मैंने क्या करा, जब मैं मतलब मोटर ब्लॉगिंग चल रही थी तो उस टाइम मैंने क्या करा, मैंने ना यार भाई मैंने मतलब चुप रहा, मतलब मैं मन में सोच रहा था, मैं सोच किस चीज़ के बारे में आता जिसको मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जब वो चीज़ मैं इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा तो वो अपने आप ही डिस्क्लोज हो जाएगी। मैंने ये पॉइंट था, तो मैं अब वो मेरे दिमाग में चल रही थी। अब उस चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है, बट ये हो गया कि मैं अभी भी ना मतलब ऐसे मतलब मेरे मन में चल रही है बातें जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे गलत हो गया था भाई मेरे को बता। और ये भाई बता रहा हूँ, मेरी और सबकॉन्शियस माइंड की चल रही है जंग, सब हमारी लड़ाई चल रही है। एंड हम में से बस एक ही जगह जीतेगा, जो हूँ मैं। सबकॉन्शियस माइंड जीत नहीं सकता, तो जीतूंगा कौन? मैं। तो उसके लिए हमें उसकी बातें ही नहीं माननी भाई। बस एक बार यहाँ से जल्दी से ये जो जाम है इससे निकले। ये जाम किस बात का यार, मतलब पता इतनी बड़ी चौड़ी रोड पे भी जाम हो जाता है, सोचो इतनी चौड़ी रोड है ये। मतलब कम से कम ये एक मतलब अगर मैं सीधी एक साथ मतलब पैरेलल बोलूँ या फिर हॉरिजॉन्टल अगर मैं गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर दूँ ना, तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ी एक साथ चल सकती है चिपक के, ठीक है। हाँ, और स्टिल भाई साहब सोचो दिल्ली में गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हो गई है यार। इसका कुछ इलाज होगा यार, होना चाहिए। क्या कहते हो? मतलब ओला उबर बन गए, बट स्टिल यहाँ पे लोग वो गाड़ी को इतना ज़्यादा प्रीफर बोलूँ या मतलब कैसा बोलूँ कि लोग इतना ज़्यादा इसको वो नहीं कर रहे। चलो भाई हमारे पास एडवांटेज है, नहीं है कि नहीं है देखने दो, फिर बताऊँगा। क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से जब आप जाते हो आपको जाम मिलता है, लेकिन नीचे से हम जब जाते हैं 2 एडवांटेज होते हैं। पहला कि हम सर्विस लेन में चल सकते हैं, और दूसरा
कि यहाँ से हमें यहाँ जाम नहीं होता। ऊपर देखो भाई कितना सारा जाम है ना, तो भाई इससे बच जाते हैं। मुसीबतां ते मुंडे जो रेट मिलोगी, बर्मा दे नाल में ते रेट मिलोगी, सच बोलूगा तो मिलू 295 तो बोलेगा तो पुत तेनू हेट मिलूगी। ये देख रहे हो हाईवे पे दीदी वो चला रही है, आप देखो मोबाइल चला रही है हाईवे पे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, दीदी हाईवे पे मोबाइल चला रही है, देखो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो भाई साहब, धन्य हो। एक बारी के लिए भाई एक नॉर्मल रोड है ना, वहाँ पे अगर कोई चला रहा हो तो मैं एक बारी उसको भी मैं बोलूँगा गलत है भाई, लेकिन भाई नहीं, दीदी को आप गलत नहीं बोल सकते, दीदी इज राइट, इट्स हर चॉइस। अरे यार इंडिकेटर दे रहा है, मुड़ जा या चला जा, देख रहे हो इस बेवकूफ को। यार ये दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं ना, चुने हुए लोग हैं ना ऐसे। अब इसने इंडिकेटर दे रहा है, ना मुड़ रहा है ना जा रहा है, भाई चला जा, हाँ चला जा, धन्य हो तेरी, इतनी देर से इंडिकेटर देगा। चल भाई कोई नहीं भाई, तेरे को मैं फिर भी गलत नहीं बोलूँगा, तो फिर भी ठीक है, कम से कम तूने इतनी देर पहले इंडिकेटर तो दिया, नहीं तो अगर कोई होता तेरे बदले तो भाई वो इंडिकेटर भी नहीं देता। खतरनाक है भाई, दुनिया में लोगों की खतरनाकताएं इतनी है ना कि उसका कोई जवाब नहीं। तभी ना तो दुनिया स्वाद लेंदी है, सच मिलूगा तो मिलू 295 तो तबेगा ते पुत्ते तेनू हेट मिलूगी, एक कंट्रोवर्सी ते रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते दबेट मिलूगी, सच बोलूगा तो मिलू 295 तो करेगा तो पुत्ते तेनू हेट मिलूगी, एक कंट्रोवर्सी तो रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते दबेट मिलूगी, सच बोलूगा तो मिलू 295 तो करेगा तो पूरे पुत्ते हेट मिलूगी, मुसीबत आते बंदे पुरानी आंदी है, तभी ना तो दुनिया स्वाद लेंदी है। मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आओगे। चलो भाई, हम मिलते हैं आपसे बाद में। भाई साहब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, मैं आज ही घर जाके हेलमेट में ना सबसे पहले आज मैं यही करने वाला हूँ। पता है मेरी जॉन चिपक गई है यार सीरियसली, ये सेटिंग करने के चक्कर में, कौन सी वाली ये टॉवल वाली सेटिंग के चक्कर में, भाई साहब बड़ा खतरनाक है। तो पहले देखो आज का अगर मैं दिन थोड़ा अपना एक्सप्लेन करूँ तुमको तो बड़ा अच्छा था। मैंने आज के दिन से पता क्या सीखा, एक चीज़ सीखी जिसका नाम है ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। क्योंकि आप देखो ये मैंने मेरी बात भी नहीं है अपनी बनाई हुई, ये मैंने किसी और एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी, उसने एक बात बोली कि सर सिचुएशन क्या आएगी आपके ऊपर वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना है वाली बात को, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ, अगर समझ जाओगे लाइफ में बहुत बड़े बन जाओगे। सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या आएगी वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन जब आएगी उसके बाद उस पर क्या रिएक्ट करना है वो आपके हाथ में है। तो ये वाली बात बहुत सही थी। आज मैं आपको बताता हूँ, देखो पहली चीज़ कि जब आज मैं पहले तो सुबह सब अच्छा था, आज मैंने जो प्रेजेंटेशन बोली वो तो भाई नेक्स्ट लेवल। तुम्हारे भाई ने भाई साहब इतने तगड़ी प्रेजेंटेशन एक तो कर देते हैं ना अपन कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो उसके बाद मज़ा आया। प्रेजेंटेशन अपनी हमारी जो एक मतलब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारे कॉलेज के लगभग शायद हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे नहीं। सो बहुत सारे टीचर्स का हो रहा है वो सारा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसको उस पर अपलोड करेंगे फलाना, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद ना मैं घर आया, बहुत सारी घर नहीं, वापस काम वाम कर रहे थे हम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मेरे को ना लीव लेनी थी, क्योंकि तुम्हें पता है ना संडे को मैं आया था। और यहाँ पे क्या रूल होता है कि अगर आप संडे को आते हो तो आपको उसकी मतलब उस दिन की सैलरी नहीं मिलती, बट उस दिन का एक तरह से कॉम्प ऑफ मिल जाता है, मतलब कंपनसेशन ऑफ मिल जाता है। मतलब अगर आप उस दिन छुट्टी लोगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। जैसे अगर आप जनरली कोई छुट्टी लोगे तो ऑब्वियस बात है आपकी सैलरी कटेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे अगर छुट्टी लेते हो, अगर आपके पास कॉम्प ऑफ है,
तो आपकी छुट्टी नहीं कटेगी, ठीक है, एग्री, ओके नाइस। अब तो मैंने आज मैं गया था, मैंने सुबह मतलब लगभग 2-3 बजे मैंने अप्लाई करी छुट्टी के लिए, कॉम्प के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को कर दिया मना इन द सेंस बोला था कि हमें ना अभी ना छुट्टी हम दे नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो जाएगा मेरे साथ। मैंने बोला मेरे को ना अर्जेंट काम है कि मेरे को दे दो छुट्टी फलाना फलाना। उन्होंने बोला कि मेरे को कि यार छुट्टी अभी नहीं मिल रही है। उन्होंने बोला चलो ठीक है हम छुट्टी तक बता देंगे। हम मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने वेट करा, ठीक है, फिर मैंने वेट करा और वेट करा और वेट करा। और मेरा उस टाइम जब मैं उस टाइम गया था मेरा ना मूड ख़राब हो गया था, ठीक है। तब मैंने सोचा यार क्या हो रहा है यार, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा करके मैं सोच रहा था। सिर्फ 5 मिनट तक मैं थोड़ा सा बुरा मान के उदास होकर बैठ गया था। लेकिन फिर मेरे को 10 मिनट बाद में ना मेरे को वो वाली बात याद आई, ये वाली कि सिचुएशन कैसी होगी वो आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन कैसी होगी वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन कैसे टैकल करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को रिएक्ट करते हो वो आपके हाथ में है। तो माय फ्रेंड, तो अब मैं फिर थोड़ी देर बाद में अपना खुश हो गया, क्योंकि देखो आप अगर खुश होगे ना, हैप्पी रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ ये वाली बात कि आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो मैं जब गया तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपकी छुट्टी हो गई है अप्रूव। मैंने कहा ठीक है भाई, खुश होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ हो गई। अच्छा यहाँ तक ठीक था। अरे भाई लड़ाई, अरे भाई लड़ाई हो गई, भाई लड़ाई हो गई। लड़ाई हो रही भाई। भाई अगले का बंदे ने लाइसेंस पकड़ लिया यार, रोक लिया। भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम जैसे अगर मान लो कोई लड़ाई कर रहा है, या तो अच्छा वैसी वाली लड़ाई नहीं हो रही जिसमें हाथ पैर चला रहे लोग, तो मैं इसलिए अभी ये चला गया। मेरे को लगता है कि यार वो यूज़ नहीं है इस लड़ाई का पार्ट बनने का। दूसरा एक रीज़न और है कि मेरे मुंह पे ना इतना बड़ा मोबाइल लगा है, गोप्रो होता है तो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो लोग इतना रिएक्ट नहीं करते। अभी मोबाइल देख लिया ना, अरे मेरा मोबाइल रहता है भाई, तुम्हें पता है फ्रंट कैमरा है जिसमें भाई तुम्हारी शक्ल तुम्हें दिख रही है शक्ल अपनी। तो भाई ये मेरे को बोलता कि भाई हाँ क्या चल रहा है, फिर मेरे से बहस करने लग जाता। तो इट्स बेटर कि भाई अपने वहाँ से निकलो यार, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये मेरे को ऐसा लगता है वो यूजलेस है कि आप अगर वहाँ लड़ाई हो रही है आप उसको भीड़ बना के बैठे हुए हो। या तो आप लड़ाई छुड़वा दो, है ना, अगर आपको लगता है कि भाई उस लड़ाई को मैं कुछ करवा सकता हूँ उसमें प्रोग्रेस, या तो मतलब लड़ाई छुड़वा खत्म करा दे भाई, कोई नहीं चलो हो गया ये बोल दो तो ठीक है। लेकिन या तो आप यही, या फिर भाई वहाँ पे खड़े मत रहो, तुम भीड़ बना रहे हो, तुम्हें अब बाकियों को भी तो डिस्टर्बेंस हो रही है। देखो हम रुक गए थे, वो तो बस ये एम्बुलेंस वाला निकल गया, जगह मिल गई इसलिए उसको, नहीं तो भाई पूरा आधा रोड तो उन्होंने जाम ही कर दी ना, है ना। तो इसीलिए भाई आप 2 चीज़ करो, अगर मान लो कभी भी लाइफ में अगर तुम्हें रोड रेज होती हुई दिखे या लड़ाई हो रही है कहीं पे भी, या तो आप भाई उस लड़ाई को छुड़वाओ, खत्म करवाओ, रुकवा दो, ठीक है। क्योंकि भाई रोड रेज ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में या फिर मतलब लड़ाई हो जाती है, या 2 मिनट में बंदा चुप हो जाता है। या फिर आप भाई ये चीज़ कर लो, या वहाँ से चुपचाप अपने चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ है, अब देखो मैं सच बताऊँ, मैं वहाँ पे जाके रुकवाने की या चेंज मतलब रोकने की कोशिश करता, सच बताता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं क्यों नहीं करा, क्योंकि यार आई नो दैट कि मेरे को उसके वहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्ट मुझे पता ही नहीं है। अगर मेरे को पता होता कि भाई अच्छा यहाँ पे इस वजह से लगी है गाड़ी और इस वजह से ये हुआ है, ये फलाना जो भी रीज़न है, तो मैं उसको पक्का बोलता, अगर मेरे को पता होता। अब वो तो वही वाली बात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मैं वहाँ पे जाके उनको वो कर रहा होता ना, रोक रहा होता, तो भाई ये वाली बात होती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई तू क्यों आया, तू क्यों बकवास कर रहा है, मेरे को सीधा बोल रहा है तू ज़्यादा क्यों चौधरी बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे को पता ही नहीं है तो वहाँ जाके बहसबाजी करने का मतलब क्या है। अब हो सकता है भाई क्या पता गाड़ी वाले की गलती हो, ये भी हो सकता है कि क्या पता वो रिक्शे वाले की भी गलती हो, तो किसी की भी गलती हो सकती है। इट्स ऑन आपके, मतलब वो उस टाइम जब जो चीज़ सिनेरियो उस टाइम हुआ है उस टाइम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये फैक्ट्स है, अपनी लाइफ में हमेशा संभाल के बता के रखना, ठीक है। जो डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। अरे भाई चिपका दे उसमें, हाँ चिपका दे, यहाँ चले जाओ, बाइक बना ले इसको,
पागल कहीं का, बता ऑटो वाले के अंदर घुसाने वाला था भाई, बस बेवकूफ कहीं का, बुद्धि नहीं है यार लोगों में सच में। यहाँ से जगह ये यहाँ से घुसाने की कोशिश करते हैं लोग इतनी, यहाँ से बाइक भी भाई बड़ी मुश्किल से निकले, ये बने यहीं से, अरे हाँ यहीं से निकालेंगे यार बेवकूफ। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान में हर किसी में अगर बुद्धि हो जाए, इंसानों में हर कोई अगर इतना ही बुद्धिमान हो गया, अरे इसको क्यों पकड़ लिया भाई, अगर इंसानों में हर कोई इतना बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। तो चल रहा है और ऐसे बेवकूफ़ों के पास ही मर्सिडीज एस क्लास बेटे, एस 500 देख रहे हो, एम बेच, ओह माय गॉड, हम भी लेंगे क्या ये मर्सिडीज, हम मर्सिडीज नहीं लेंगे ब्रो, हम अपनी एक गाड़ी का डिजाइन बना के अपनी ही गाड़ी बनाएंगे अपने लिए, अब ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी गाड़ी होगी ब्रो, इसको तुम देखते रह जाओगे, देख लेना ब्रो। दो ओए गाय माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता, आपने तो बस, आज एक एडिटर से बात हो रही थी, नया एडिटर था हमारा, मतलब वो नहीं, मतलब यहाँ नहीं, अपने कॉलेज का, मतलब जो हमारा लेक्चर हुआ था ना वो भी एडिट करते हैं वहाँ पे, लड़के हैं बच्चे हैं। अब जैसे हमारे तो उसमें कोर्स भी है ना हमारे कॉलेज में, BJMC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसमें भी बच्चे आते हैं सारे एडिटिंग करते हैं। आज 4 था मेरे सामने प्रीमियर प्रो, अब फिर अब यार हम बैठे भाई, हमें सारा पता है एडिटिंग का, हमने उससे बोला भाई अच्छा कैसे करते हो, एडिटिंग आती है, उसने बोला आती है, हमने बोला कैसी आती है, उसने बोला अच्छी आती है, हमने बोला एडिटिंग कर लेते हो, क्रिएटिव एडिटिंग कर लेते हो, उसने बोला क्रिएटिव एडिटिंग कर लेते हो। मैंने पूछा क्या होता है क्रिएटिव एडिटिंग, उसने बोला पता नहीं, मैंने बोला हाँ कैसे, बोला फिर मैंने कहा अच्छा एडिटिंग कर लेते हो, कह रहा हाँ कर लेते हैं। फिर मैंने पूछे उससे 5 सवाल कि कट का कौन सा की दबाऊंगा जिससे कट वाला टूल खुल जाएगा, तो उसने बोला ये, मैंने कहा नहीं, मैंने बोला सिलेक्ट करना हो तो कौन सा टूल दबाऊंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, उसने बोला ये, मैंने कहा नहीं, उसने बोला आप तो गुरु हो, मैंने कहा टीचर ही तो गुरु होता है। फिर उसको मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया एडिटिंग से रिलेटेड, मैंने कहा कि टेंशन मत ले, अभी अपने पास हमारे एडिटर साहब है अच्छे सारे में, बस उसने नंबर मेरे को दे दिया अपना, बाकी कह रहा था कि सर कभी जरूरत हो तो मेरे को बताना, मेरे को सीखना है चीज़ें, सिखा देंगे यार, टेंशन मत ले, बस पॉजिटिव रहो, बस चल सिखा देंगे। आज बारिश होने वाली भाई, बादल गरज गए, गन गिर आए बदला, घन घोर आज जाए बदला, धमक धम जबला के बजले, धमक सर की जिरा चमके, मन बरसाए गजरवा, काले मेघा काले, उसके आगे मुझे गाना नहीं आता, देख रहे हो आंटी, धन्यवाद आंटी आप तो बस। और ये मतलब यार ये रोड ऐसी है जो स्पीड में आते हैं हाई, मतलब आप फ्लाईओवर से आ रहे हो, वो ऐसा फ्लाईओवर है जो हमेशा खाली रहता है, और इनको देखो हाथ दे दिया ना, बस हो गया बस। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत चीज़ें बताई, ऐसे कर, C दबाएगा तो कट खुल जाएगा, V दबाएगा तो सिलेक्ट खुल जाएगा। अरे यार कॉल आ गया, अब पता नहीं मेरी, इसने दिमाग ख़राब करा हुआ, कॉल ऐसे टाइम पे करता है नहीं है। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अपन बोला तू मेरी लाला, ओए मैं वो बोली फेंकता है, अब जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ का ही लगता है। बाबा ओए ये उसका स्टाइल होगा, होठों पे ना दिल पे हाँ होगा, आज नहीं तो कल बोलेगी। क्या भाई, अरे आज नहीं तो कल बोलेगी। अच्छा, अपन बोला तू मेरी लाला, वो बोली फेंकता है, अब जब भी सच बोलता है उसको झूठ का ही लगता है।